WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसके एक दिन का रिटर्न है 1.5%, एक वीक का रिटर्न है -7.6%, एक मंथ का रिटर्न है 13.4%। तो मंथली ये 13.4% इसने रिटर्न दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या स्कोप है, क्या बाइंग प्राइस निकल के आता है, क्या सेलिंग प्राइस निकल के आता है और क्या इससे दूर रहना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखना, शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा वीडियो में, और वो डेटा के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर डेटा को देखेंगे कि डेटा क्या बताता है, और फिर दोनों का मिक्स्ड रिव्यू हम यहाँ पे देंगे, और लास्ट में वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट दूंगा मैं कि आखिर इसमें करना है। सबसे पहले आप इसके चार्ट को देखो तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो 50 EMA और 200 EMA पे ये अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लो से हाई पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये जो निकल के आता है, तो यहाँ पे एक बारी को सपोर्ट लेने आ सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा और ज़्यादा लीवरेज लेके ट्रेड नहीं करना है इसमें। मैं रीज़न बताऊंगा आगे, और हो सके तो इससे दूर भी रह सकते हैं आप। और सारा डेटा देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि क्या बाइंग प्राइस हो सकता है, कहाँ पे आपको सतर्क होना है और किस जोन तक आपको ट्रेड करना है। तो ये वाला जोन आपका एक फाइनल सपोर्ट लेवल निकल के आ सकता है अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ पे उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हो तो ये 50 EMA के पास बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। अगर आप इसके RSI को देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत ही बढ़िया बुलिश दिखा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्राइस बुलिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस भी हो सकता है ऊपर को जाए। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले समझ लो WLFI है क्या। तो WLFI एक नेटिव गवर्नेंस टोकन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का, जो एक US बेस्ड डिफाई प्लेटफॉर्म है और ये ट्रम्प फैमिली के बहुत नज़दीक है। ये प्रोजेक्ट एम करता है ट्रेडिशनल फिनेंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का, और प्रोमोट करता है US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन USD1, यानी USD1 इसका एक स्टेबल कॉइन है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो USD1 है वो सबसे ज़्यादा बिनांस स्मार्ट चेन पे ट्रेड किया जा रहा है। उसके बाद इथीरियम पर सर्कुलेशन है इसका। यहाँ देखोगे टोटल सर्कुलेशन 1.89 बिलियन BSC पे है, 672 मिलियन इथीरियम पे है। ये सर्कुलेशन आपका दिख रहा है अभी, और ऐसा करते करते सोलाना, ट्रॉन, एप्टोज और प्लम मिनट, इन सब पे इसका सर्कुलेशन है ओवरऑल। तो सबसे ज़्यादा BSC पे है, आपको लिक्विडिटी देखने मिलेगा, फिर इथीरियम पे देखने मिलेगा। इसके बाद आप बात कर लेते हो इसके प्राइस की। तो प्राइस में लिक्विडेशन नीचे की है नहीं अभी आखिरी 3 महीने में, और ऊपर की देखोगे तो ऊपर यहाँ 0.4 तक मुझे इजीली लिक्विडिटी के टर्म्स में दिखता है कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए। और चार्ट में अगर आप देखोगे तो अगर आप टॉप से नीचे बॉटम तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो ये लेवल निकल के आता है 0.2762 का। और यहाँ पे लिक्विडिटी जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसी जोन में है, तो यहाँ तक तो ईजिली आपको प्राइस आता हुआ दिख सकता है। तो ये एक आपका पर्सपेक्टिव है जहाँ तक आप यहाँ टारगेट रख सकते हो नियर टर्म में, और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं बाकी डेटा कैसे इसको जस्टिफाई करता है। तो इसके मार्केट कैप की बात करो तो 3.6 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप है। अभी सर्कुलेशन में 24.58 बिलियन WLFI है, और अभी मैक्स सप्लाई इसका 100 बिलियन है। तो लगभग 1/4 सप्लाई में है और 3/4 सप्लाई में आना है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। वॉल्यूम्स टू मार्केट कैप लगभग 6% के करीब है। होल्डर्स की बात करते हो तो 75% WLFI 10 लोगों के पास है। ये बहुत ही कंसर्निंग है और ये डेटा बहुत ज़्यादा है। और जो एक वैलेट है उसके पास 41% के करीब है, 40.44% है। दूसरे वैलेट के पास 15.75% है। तो ये 1-2 वैलेट ही आपके मार्केट को अच्छा खासा अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। जब भी बड़ी रैली आएगी डंपिंग आएगी, यानी पंपिंग डंपिंग इसमें चलता रहेगा। तो आप जब भी इसमें ट्रेड करोगे आपको डंपिंग के लिए तैयार रहना होगा। तो जब भी पंपिंग आए बुक कर लिया। इसमें BTC के कंपैरिजन में इसका मार्केट कैप, BTC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये कंटिन्यूसली इसका मार्केट कैप ऑन अ डाउन ट्रेंड है, कुछ टाइम से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सेम गोज विथ इथीरियम। इथीरियम में भी अगर मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इथीरियम का मार्केट कैप 2 टाइम के साथ ये भी गिरता जा रहा है। इसके बाद अगर बात करते हो इसके OI वेटेड फंडिंग रेट की, तो फंडिंग रेट यहाँ निगेटिव है, यानी शॉर्ट्स लॉन्ग को पे कर रहे हैं, मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है। लेकिन प्राइसेस यहाँ होल्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक डिप भी आ जाए, और डिप 0.12 के आसपास आ सकता है, जिसके बारे में मैंने बताया है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका ओपन इंटरेस्ट देख लो तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज है। ऐसा कुछ भी ओपन इंटरेस्ट में नहीं देखने मिल रहा है कि ये ऊपर को जाएगा, और डेटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओपन इंटरेस्ट अपने बेस पे है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रैली ओपन इंटरेस्ट में भी आ जाए। उसके बाद वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम अपने एवरेज के आसपास है। वॉल्यूम में कुछ खासा दिख नहीं रहा है, ना ओपन इंटरेस्ट में ना वॉल्यूम में। आउट ऑफ द वे नहीं दिख रहा है कि आप इसमें एट दिस
पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। परपेचुअल में जब आप बात करोगे तो ये देखो डेटा 64%, 47%, टॉप 10 में लगभग 9% के ऊपर सारे हैं, यानी परपेचुअल में लीवरेज लेके बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेड किया जा रहा है। अगर आप बिनांस का ही बात करो तो $137 मिलियन है। अगर स्पॉट में बात करते हो तो स्पॉट में ये बिनांस पे $32 मिलियन का आपको ट्रेड देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको परपेचुअल में देखा जा रहा है 4 to 5 टाइम्स का लीवरेज लिया जा रहा है और ट्रेड किया जा रहा है, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है। तो यहाँ पे संभल के रहना है, पंपिंग आएगी तो डंपिंग आएगा, ये दूसरी बारी जस्टिफाई हो रहा है इस वाले केस में। यहाँ सर्कुलेशन देखोगे तो सर्कुलेशन अभी रुका हुआ है, लेकिन अगर सर्कुलेशन आया तो प्राइसेस यहीं पे कंसोलिडेट करके और भी नीचे फॉल कर सकते हैं, क्योंकि 3/4 सप्लाई अभी आना बाकी है। तो ये एक कंसर्न है मेरा यहाँ पे। तो ये है डिफाई आपका, वेयर डिफाई मीट्स ट्रेडफाई, WLFI की बात हो रही है यहाँ, ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं फाइनल वर्डिक्ट देने की बात करता हूँ तो फाइनल वर्डिक्ट यही है मेरा कि आप इसमें स्पॉट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये वाला जोन आपका एक सपोर्ट का हो सकता है 0.12 का, और यहाँ पे आने के बाद हो सकता है एक फॉल आने के बाद एक रैली दे बड़ी सी, और ये रैली आपका यहाँ से फिर एक रिजेक्शन लेके वापस से ऐसे ही फॉल कर जाए पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन में अच्छा खासा आना बाकी है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये टारगेट मैं ऑब्वियसली रखता हूँ, और इस पॉइंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये टारगेट रख सकते हो 0.27 का, और अभी ये चल रहा है 0.14 के आसपास, यानी दुगना टारगेट है आपका, 100% का रिटर्न ले सकते हो। और अगर एक्सटेंड हुआ इसका रैली तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये एक्सटेंशन आपका जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है ये एक्सटेंशन, इस पॉइंट तक आपका ये एक्सटेंशन जा सकता है। तो ये ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट है इसके बारे में। बाइंग प्राइस में आप यहाँ भी बाई कर सकते हो और आप वेट भी कर सकते हो इस जोन पे बाई करने का। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स आपके लिए ओपन है। तो नेट यही जोन निकल के आता है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पंपिंग डंपिंग आती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही इंग्लिश वीडियोस आते रहता हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।